खुदुल मिसाल खूबसूरत इज्तिमा है। दोस्तों ने जिन्होंने इहतमाम किया है और जो तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह ताला सबको बरक़ात अता फ़रमाए। ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस के उन्वान से अल्लाह ताला ने हम सबको यहाँ बैठने का मौका अता फ़रमाया है। मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद में से एक आया करीमा का कुछ हिस्सा तिलावत किया है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अन्नबी वौला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। फरमाया ये जो नबी पाक अलैहिस्सलाम है ये मोमिनों से उनकी जानों से भी ज़्यादा करीब है। हमारे बहुत सारे दुनिया में रिश्ते हैं। बहुत सारे लोगों से हम ये कहते हैं कि इससे मेरा बड़ा प्यार है, मेरा इससे बड़ा ताल्लुक़ है, मेरी इससे बड़ी मोहब्बत है। लेकिन हर रिश्ते की कशिश एक जैसी नहीं होती। इंसान बहुत सारे लोगों से मोहब्बत करता है, लेकिन जब उसकी अपनी बेटी की बात आती है, ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इंसान बहुत सारे लोगों का एहतराम करता है, लेकिन जब अपनी माँ की बात आती है तो उसकी नज़रें और उसका वजूद खुद ब खुद झुकता और ढलता दिखाई देता है। इंसान बहुत सारे रिश्तों में बहुत सारी कशिश रखता है, लेकिन इस धरती में, इस ज़मीन में बंदाए मोमिन के लिए जो सबसे कुर्बत वाला रिश्ता है वो नबी पाक अलैहिस्सलाम का रिश्ता है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आपको दर्जनों अहादीस मिलेंगी जिनमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरा जी चाहता था, मेरा जी चाहता था। हुजूर फरमाने लगे मेरा जी चाहता था कि मैं हर वज़ू के साथ मिसवाक ज़रूरी करार दे दूँ, लेकिन फरमाया तुम्हें तकलीफ़ होगी लिहाजा मैं इसे ज़रूरी करार नहीं देता। मैं और आप जब अल्लाह आपको महंगे महंगे मोबाइल दे पर कभी कभी छोड़ने भी चाहिए। आप मेरी बात पर तवज्जो फरमाएं। जब हमारा किसी चीज़ को जी चाहता है तो हम कर गुज़रते हैं, चाहे सारी दुनिया के ऊपर कदम रख के हमें गुजरना पड़े। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरा जी चाहता था मैं उम्मत पर तहज्जुद की नमाज ज़रूरी करार दे दूँ। गोया हुजूर फरमा रहे हैं मैंने अपनी चाहत नहीं देखी, तुम्हारी नींद देखी है। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरा जी चाहता है, मेरा दिल चाहता है, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं लंबी नमाज पढ़ाऊँ, मैं ज़्यादा किरात करूँ, ज़्यादा तिलावत करूँ। लेकिन हुजूर फरमाते हैं नमाजियों के पीछे जब मैं किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनता हूँ ना तो मैं नमाज को मुख्तसर कर देता हूँ। यानी नमाज अल्लाह की और ख्याल उम्मत का। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस रिश्ते की कशिश बयान की जो उम्मत के साथ नबी पाक का ताल्लुक है, इसकी गहराई और गहराई को बयान फरमाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते अल्लाह ताला क़यामत के दिन अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को नूर के मिंबर अता करेगा। सब नबी अपने अपने मिंबरों पे बैठेंगे, मेरा खाली होगा। यहाँ ज़रा किसी को कुर्सी से इधर उधर किया जाए तो बंदे नाराज़ नहीं हो जाते, बल्कि छोटी कुर्सी मिल जाए तो वो जो कल कह रहे होते थे ना हम फ़कीर होते हैं, दरवेश होते हैं, वो छोटी कुर्सियों में बिगड़ जाते हैं। हालांकि दावा दरवेशी का, फ़कीरी का है, सादगी का है, ऐलान किसी और बात का, इल्ला माशाअल्लाह। नबी पाक फरमाते हैं अंबिया के लिए नूर के मिंबर होंगे, सब नबी मिंबरों पे बैठेंगे, मेरा खाली होगा। तो या रसूलल्लाह आपका क्यों खाली होगा? तो हुजूर फरमाने लगे मेरा इसलिए खाली होगा कि मैं रब के अर्श के साए में सजदा करके उम्मत की बख्शिश की दुआ कर रहा होगा।
एक एक चीज को हुजूर ने खोल खोल के उम्मत के लिए बयान किया। हुजूर फरमाते हैं मेरी और तुम्हारी मिसाल इस तरह है, जिस तरह किसी आदमी ने आग जलाई हो और पतंगे उसमें गिरते हों, तो पतंगों रोकता है, पतंगों को रोकता है, पीछे हट जाओ जल जाओगे, पीछे हट जाओ जल जाओ। फरमाया तुम भी दोज़ख की तरफ जाते हो तो मैं तुम्हें सीना बंद से पकड़ पकड़ के खींचता हूं, ये काम ना करना दोज़ख में ले जाएगा, ये काम ना करना दोज़ख में ले जाएगा। तो जिस तरह नबी पाक का रिश्ता हमारे साथ बड़ा नाजुक है ना, इस तरह उम्मत का रिश्ता भी नबी पाक के साथ बड़ा नाजुक रिश्ता है, बड़ी नज़ाकत। हुजूर ने फरमाया तुम्हारा ईमान ही मुकम्मल नहीं जब तक हर चीज से बढ़कर मुझसे प्यार न करो। आप कभी सहाबाए किराम का तर्ज जिंदगी देखें तो ज़ाते रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो जज्बाती थे, यानी उनके मिजाज के अंदर यकदम रानाई आ जाती थी, उनके वजूद के रोंगटे खड़े हो जाते थे, उनकी आंखों का रंग बदल जाता था जब रसूल पाक की बात आती, इसलिए कि वो खास मोहब्बत, खास आपको जिससे प्यार होता है उसका जिक्र आने पर फटाफट आपकी तबीयत मचल नहीं जाती। जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं उस बंदे से मुलाकात हो जाए तो आंसू जज्बात बन के बह नहीं निकलते। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम के सहाबा हुजूर से प्यार करते तो टूट कर करते, उनकी सुबह शामें नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम की मोहब्बत के लिए हर वक्त तरोताजा रहते। एक सहाबी थे, 3-4 दिनों के बाद उनकी नबी पाक अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा नूर देखा तो उन्हें कुछ बज़ाहिर कमजोरी के आसार दिखाई दिए। फौरन अर्ज गुजार हुए या रसूलल्लाह मैं कुर्बान जाऊं, सेहत मुबारक। तो महबूब फरमाने लगे 3-4 दिन गुजर गए, मैंने सिवाय खजूर और पानी के खाया कुछ नहीं। मीठा खाना भी सुन्नत है पर फाका करना भी सुन्नत है। मिसवाक से दांत साफ करना भी सुन्नत है। और हुजूर ने हजरत अनस बिन मालिक से कहा था, अनस मेरे बेटे सुबह इस हाल में करना कि तुम्हारे दिल में किसी का बुग़्ज़ ना हो, और ये मेरी सुन्नत है। यानी दांत साफ करना भी सुन्नत है और दिल साफ रखना भी सुन्नत है। हम समझते हैं कि 2-4, मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूं कि हमने सुन्नत का मफहूम भी अपनी मर्जी का ले लिया है ना। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खत नहीं कराना पड़ता, मैंने शुरू से दाढ़ी रखी है, कभी कटवाई नहीं। मैं इमामा बड़ा शुरू से बांधता हूँ, कोशिश करते हैं लिबास भी बामुताबिक उसी तरह पहने। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि बस बंद हो गई यहाँ सुन्नत, दाढ़ी रख ली, पगड़ी बांध ली तो मामला ख़त्म हो गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत सबसे पहले मशहूर हुई है ना, और जिस अदा से लोगों को हुजूर का तारुफ हुआ है सबसे पहले, वो तो सादक और अमीन होना है। मुस्कुरा के बोलना भी सुन्नत है, लेकिन हर वक्त सच बोलना ये मदीने वाले की सुन्नत है। जब हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया था, हुजूर आप भी हमसे मज़ाह फरमाते हैं, तो फरमाया मैं मज़ाह भी करूं तो सिवाय हक और सच के मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकला करता। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये भी सुन्नत। तो सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह मैं चेहरे पर आसार देख रहा हूं कमजोरी के। तो हुजूर फरमाने लगे 3-4 दिनों से खाया कुछ नहीं। अब ये रिश्ता जरा नाजुक है। सहाबी फौरन घर गए, कुछ खाने को है? उन्होंने कहा कुछ नहीं। अड़ोस पड़ोस के लोगों से पूछा कुछ नहीं, रिश्तेदारों से पूछा कुछ नहीं। लेकिन जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। अतार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआ हो सहरगाही। फौरन निकले मजदूरी तलाश करने। एक यहूदी के बाग में जाके कहने लगे मजदूरी मिलेगी? उसने कहा है तो सही पर ज़रा मुश्किल है, पानी ज़रा गहरा है कुएं में, वो निकाल के पौधों को पानी लगाना है। एक डोल पानी का निकालोगे तो एक खजूर मिलेगी। कहने लगे मुझे मंजूर है। वो कहने लगा मौसम बड़ी सख्त गर्मी का है। कहने लगे तू छोड़ दे मुझे मंजूर है। इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दी नू। हाँ
ते मैनू खेडां भुलदियां भुल गईयां। मैं ते कज्जल पाया सी यार दे वेखणे नूं, फिर ओदी याद विच रोंदियां ही डुल गईयां। हैदर शाह इस गली कदे ना रुलदी, पर हुण ते रुलदी मैं रुल गईयां। कहा मुझे कबूल है, करूँगा ना, शायद कभी ना करता ये मजदूरी, पर आज करूँगा। अपनी चादर बिछा ली, एक पानी का डोल निकालते तो एक खजूर मजदूरी में मिलती तो रख लेते चादर पे, दूसरा पानी का डोल निकालते तो एक खजूर मिलती तो चादर पे रख लेते। कितनी देर काम किया, जब कुछ खजूरें जमा हो गए तो उनको समेटा, कंधे पे रखा और लेके जब हुजूर की बारगाह में गए तो हाल ये था कि वजूद पसीने से शराबूर, हाथों पे छाले, यानी तेनू लब दे आप गवाचे, साखू अपनी खबर ना कोई। वो छाले लेकर, वो लिबास लेकर हुजूर की करीम की बारगाह में जब गए तो महबूब ने एक खजूर उठाई और फिर नजर उठा के गुलाम का चेहरा देखा और फिर हुजूर फरमाने लगे, तुम्हें किसने मजबूर किया ये काम करने पर, किसने मजबूर किया? तो उन्होंने भी नजर झुका ली, घुटने जमीन पे रख दिए, कहने लगे या रसूलल्लाह, हमें कोई मजबूर कर सकता है? हमें तो आपकी मोहब्बत ने मजबूर किया है।